दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में आप समझ चुके हैं कि कैसे हम लोग खरीदने वाला का कॉन्सेप्ट होता है वो आज देखने वाले। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट को कैसे समझेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन में और लिखना है टेली। टेली लिखने के बाद टेली को आपको खोल लेना है और बनाएंगे हम लोग जैसे हम लोग का थ्योरी में जिस टाइप से था उसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, कंपनी बनाएंगे। तो हम लोग कंपनी बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्ट के साथ F3 बटन दबाएंगे जो कि होता है क्रिएट कंपनी। ठीक है, क्रिएट कंपनी में आएंगे और क्रिएट कंपनी में आने के बाद हम लोग अपना जो है कंपनी का नाम मेंशन करेंगे दोस्ताना कंप्यूटर क्लासेस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको मेलिंग नेम। मेलिंग नेम आप सेम भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं। एड्रेस हम रख लेते हैं बुंडो, कंट्री का नाम इंडिया, स्टेट रख लेते हैं झारखंड, पिन कोड रख लेते हैं अपना वाला, टेलीफोन रख लेते हैं 7488090050, ईमेल आईडी रख लेते हैं rc@gmail.com। ठीक है, करेंसी RS रखते हैं, अकाउंट विथ इन्वेंट्री रखते हैं 1425 और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टेप 1 आपका क्या था, कंपनी बनाना है। ठीक है, स्टेप 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस्केप की से एक कदम बाहर निकलेंगे। बताए थे आपको कि डॉक्यूमेंट कंपनी इंफॉर्मेशन है, एस्केप करके यहाँ तक आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद बताया था कि यहाँ आज का तारीख होना चाहिए। आज 12 तारीख है तो आप 12 तारीख लेना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले करेंगे हम लोग अल्ट के साथ F2, अल्ट के साथ F2, अल्ट F2 जैसे हम लोग करते हैं अल्ट F2 तो चेंज पीरियड मतलब सेशन वाला डेट आता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1/4/25 और 31/3/26, यही लिखना है आपको 1/4/25 और 31/3/26। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, F2 बटन करना है। F2 बटन का मतलब होता है वाउचर डेट। वाउचर डेट का मतलब होता है आज का तारीख, जिस तारीख का आप लेन देन कर रहे थे। 12/11 लिख लेते हैं और 25 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ आज का तारीख है। स्टेप 1 कंपनी बनाना, स्टेप 2 क्या करना था, डेट चेंजिंग करना था। स्टेप 3 फ्यूचर चेंजिंग, F11 बटन दबाएंगे। F11 हम जैसे दबाते हैं क्या करना है, F1 में बताया था इसको यस रखना है, फिर इसको यस रखना है और सबको नो रखना है। क्यों यस रखना है, इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको यस है तो इसको नो कर लेते हैं, ये वाला पार्ट को। ये क्या है, F1 में था, F1 में हम लोग इसको यस नो कर लिए F1 में। अब हम लोग जाएंगे F2 बटन में। F2 बटन में जैसे जाएंगे तो इसको यस रखना है, ये तो यस रही। एक्स्ट्रा में लिखा है इसको यस करना है, इसको और इसको, तो ये दोनों को भी हम लोग यस रख लिए। अब इसके बाद F1 चेक कर लेंगे सही है कि नहीं, F2 चेक कर लेंगे सही कि नहीं, और F3 सब चेक करने के बाद कंट्रोल A करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। स्टेप 1 कंपनी बनाना था। स्टेप 2 क्या करना था, स्टेप 2 आपको करना था डेट चेंजिंग। स्टेप 3 फ्यूचर चेंजिंग। स्टेप 4 अब हम लोग कर रहे हैं, क्या करना है, डायग्राम को फॉलो करना। तो डायग्राम में सबसे पहले क्या था, आप कॉपी में देखिए, सबसे पहले क्या था, F9 बटन। देखिए जैसे आप F9 बटन दबाते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या काम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आता है परचेज। यदि कल के दिन देखिए साइड में आपका बटन दिखता है, सेल्स के लिए बटन दबाते हैं तो बताएगा सेल्स। ऐसे कंट्रोल के साथ इसको दबाते क्रेडिट नोट तो देखिए क्रेडिट नोट आएगा। इसको डबल एरो है, डेबिट नोट आएगा। समझ रहे हैं, तो क्या काम कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर जो रेड पट्टी होता है सर यहाँ दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले खरीदने वाला का काम करना है, इसलिए क्या करिएगा, F9 बटन प्रेस करिएगा जिससे आपका आ जाएगा खरीदने वाला काम। ठीक है, रेफरेंस नंबर आपको अभी नहीं डालना है, इंटर करके आना है पार्टी का नाम। जैसे पार्टी का नाम आते हैं बगल में एक लिस्ट खुलेगा, ये लिस्ट खुलेगा और देखना है कि इस नाम में, इस बगल में जो आपका लिस्ट है क्या उसमें नाम ऑलरेडी लिया हुआ है। यदि नहीं लिया हुआ है तब आपको करना है अल्ट के साथ C। तब आपको करना है अल्ट के साथ C, और अल्ट के साथ C जैसे आप करते हैं तो यहां पर पूछेगा क्या लिखने के लिए अल्ट C किया है, याद रखना है क्या लिखने के लिए अल्ट C किया है, तो पार्टी का नाम लिखने के लिए अल्ट C किया है। क्या लिखना है आपको, क्योंकि सविता हम लोग लिखे थे ना, तो सविता ही हम लोग करेंगे। देखिए नाम है तो नाम का अंडर जो होता है वो हम लोग लिस्ट से लेते हैं, याद रखिएगा लिस्ट से लेते हैं, यहाँ अल्ट C नहीं करेंगे। लिस्ट में क्या लेना, S दबाना है और डाउन एरो का यूज करना है और सेंड डेप्टर्स या कैरियर्स। आपको लग रहा है भैया ये कस्टमर है, तो कस्टमर है तो हमेशा ये जाएगा डेप्टर्स में। ठीक है, और क्योंकि हम लोग खरीद रहे हैं मतलब ये क्या है, एक सप्लायर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब क्या होगा, कैरियर डेप्टर्स होगा। समझ रहे, मतलब ये सविता जो है वो बेच रही है
लेकिन हम लोग तो खरीद रहे हैं ना, तो हम लोग जब खरीदे तो हम लोग ना कस्टमर हुए, वो तो सप्लायर हुए, तो सप्लायर का क्या जाता है, सेंडिंग कैरियर डेटा से जाता है। ठीक है, आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ये डालना चाहें डाल सकते, नहीं डालना चाहें मत डालिए, कोई इशू नहीं है। तो पार्टी के नाम के बाद था आपका अगला डायग्राम में था परचेज लेजर। और परचेज लेजर में क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर अल्ट सी करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग परचेज लेजर लिखने के लिए अल्ट सी किए, इसलिए क्या करेंगे परचेज अकाउंट, और इसका अंडर में क्या लेंगे, अंडर को फिर से आपको लिस्ट से ही लेना है। परचेज अकाउंट का अंडर जो होगा वो परचेज अकाउंट ही होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट का अंडर आपको परचेज अकाउंट ही रखना है। इसके बाद आपका आएगा आइटम का नाम, सामान का नाम, तो एक बार स्पेस करना है, बगल में एक लिस्ट खुलेगा, इस लिस्ट में आपको आइटम नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब नहीं दिखाई देगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, अल्ट सी का यूज करना है। अल्ट सी क्या लिखने के लिए अल्ट सी कर रहे हैं, मान चलिए आप भूल जाते हैं कि क्यों अल्ट सी किए हैं, तो देखिए ऊपर में आपको लिखा हुआ आता है कि क्या लिखने के लिए आप अल्ट सी किए हैं। ठीक है, तो आइटम का नाम, तो आप हम लोग क्योंकि डायग्राम में स्मार्ट जेल बनाया था ना, तो स्मार्ट जेल ही लिखेंगे। इसका कैटेगरी में जाएंगे, एंटर करके कैटेगरी में जाएंगे। आप कैटेगरी जैसे जाते तो हम लोग को यहाँ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा सर, कैटेगरी का नाम। आप कैटेगरी का नाम क्या है, तो भैया कैटेगरी बगल में देखो, बगल में लिस्ट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब नहीं दिखाई देगा तो हम लोग करेंगे अल्ट के साथ सी, और अल्ट सी जैसे करेंगे, हम भूल गए क्या लिखने के लिए अल्ट सी किए थे, तो यहाँ देखिए दिखाई दे रहा ना कैटेगरी का नाम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम समझ गए कि अल्ट सी किसके लिए किया है, तो कैटेगरी लिखने के लिए, तो यहाँ पेन लिखेंगे। इसके बाद यूनिट, यूनिट में क्या करना है, तो भैया यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर अल्ट सी करना है, और अल्ट सी करने के लिए भूल गए कि क्या लिखने के लिए अल्ट सी किए, फिर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यूनिट का नाम, मतलब आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर यूनिट का नाम लिखना है, जैसे PCS पीस। ठीक है, इसके बाद गोडाउन स्पेस करना है, देखना है बगल में लिस्ट खुलेगा, यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करना है, फिर से आपको गोडाउन का नाम लिखना है, तो क्या करें अल्ट सी, भूल गए क्या लिखने के लिए अल्ट सी किए, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि क्या लिखने के लिए आप अल्ट सी किए, गोडाउन का नाम, तो आपको क्या करना है, फिर से गोडाउन का नाम आपको यहाँ मेंशन करना है, जैसे बुंडो, रांची, दिल्ली, जो भी होगा। इसका क्वांटिटी में लिखना है आपको कितना पीस, तो हम लोग मान के लिए 500 पीस लिखे तो 500 लिखेंगे, किस रेट से, 5 रुपया के रेट से, और इसको एंटर करके हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। फिर से आप लोग कल के दिन क्या करिएगा, इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करिएगा। अब हम एक चीज समझा देते हैं, कल के दिन जब हम लोग आएंगे और इसी कंपनी को खोलना चाहेंगे तो कैसे खोलेंगे। देखिए सबसे पहले आपको स्टेप से पीछे आना है, आप तो खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉक समरी आके चेक करना है। स्टॉक समरी का मतलब क्या होता है, स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि आप क्या खरीद के रखे हैं। तो यहाँ एंटर जैसे करेंगे तो आप यदि सब कुछ सही करिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि स्मार्ट जेल खरीदे 500 रुपया के दर, 500 पीस खरीदे कितने रुपया के दर से, 5 रुपया, टोटल कितना लगा 2500 रुपये, ये दिखाई देगा। अब हम बताते हैं यदि इन केस मान के लिए कल आप इस कंपनी को बंद करते हैं और फिर दोबारा इसी कंपनी को खोलना चाहते हैं तो कैसे खोलिएगा। इसके लिए स्टेप की से पीछे आना है, गेटवे ऑफ टेली में, गेटवे ऑफ टेली में आने के बाद अल्ट के साथ F3 बटन दबाना है। अल्ट F3 से क्या होता है, कंपनी इन्फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आपको जाना है अल्टर वाले ऑप्शन पर, अल्टर वाले में जैसे जाएंगे तो यहाँ कंपनी का नाम दिखेगा, गौर करिए कंपनी का नाम, कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन आपको देखना है, मेन ध्यान रखना है ये फोल्डर नंबर कितना लिखा हुआ है 10,060। ठीक है, तो कल के दिन हम इसको बंद कर देते, पूरा बंद कर देते हैं, बंद कर दिए। आप क्या करेंगे, फिर से हम लोग टेली खोलेंगे, टेली खोले, एंटर किए, खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग टेली खोल लिए सर, खोलने के बाद फिर वही काम करना है, अल्ट के साथ F3 बटन दबाना है। क्या करना है, अल्ट के साथ F3 बटन दबाना है। अब आपको क्रिएट कंपनी में नहीं जाना है, सिलेक्ट कंपनी में जाना है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, बनाए हुए चीज को आप चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, तो सिलेक्ट कंपनी में जाना है। सिलेक्ट कंपनी में जैसे गए, क्योंकि हम लोग दोस्ताना नाम से बनाया था ना, दोस्ताना को सिलेक्ट कर लिए, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट में आ गया, यहाँ पर आ गया। अब हम लोग चेक करते हैं, कल जो एंट्री किया था वो हम लोग को दिख रहा है कि स्टॉक समरी में, तो स्टॉक समरी में हम लोग आके चेक करेंगे तो वो सामान प्रॉपर दिखेगा। आशा यह बात आप समझ गए होंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।